हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत में इसमें बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीखे थे और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे मैंने कल कहा था कि कल की क्लास में ही मैंने कंप्लीट कर दिया, लेकिन मैंने फिर उसके ऊपर देखा थोड़ा और क्वेश्चन लेके मुझे कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे तो मैंने सोचा उसको भी क्लास में करा दिए जाए। ठीक है, तो आज की भी क्लास 15 क्वेश्चन की रहेगी और पूरी क्लास कॉम्बिनेशन के ऊपर रहेगी और कल से फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर? ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 18CR इज इक्वल टू 18CR+2। आपसे कह रहा है RC3 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे कह रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब बेटा देखिए, अगर मैं इसमें वाला फॉर्मूला लगाऊंगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r, तो उससे चीज़ें बहुत लेंदी हो जाएंगी। क्लियर? ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों जगह n की वैल्यू सेम है, अगर दोनों जगह n की वैल्यू सेम है तो उस कंडीशन में क्या करा करिए, कॉम्बिनेशन में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या किया करिए कि यहाँ पे जो ये r की वैल्यू और ये वाली जो r की वैल्यू, इन दोनों को जोड़ लिया करिए और वो इस 18 के क्या हो जाएगी, बराबर। मतलब क्या हो जाएगा, r+r+2 इज इक्वल टू 18, तो 2r इज इक्वल टू 18 माइनस 2 16, r इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। देखिए डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अभी आप फैक्टोरियल और फॉर्मूला लगाते तो उससे चीज़ें काफ़ी दिक्कत वाली हो जाती। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, तो r की वैल्यू 8 आ गई, तो अगर r की वैल्यू 8 मैं यहाँ रख दूँ तो क्या होगा, 8C3। 8C3 का मतलब क्या हो गया कि 8 को 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए तो क्या होगा, 8 × 7 × 6। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3 को 1 तक ले, 3 × 2 × 1, ये सब कल बताया था तो ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 8 7 56। तो फाइनली RC3 या 8C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 56 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कल मैंने आपको एक हैंड शेक वाला क्वेश्चन कराए थे, 2 क्वेश्चन कराए थे, लेकिन ये क्वेश्चन है, ये सर्कुलर है, सर्कुलर अरेंजमेंट में लोग बैठे हैं और हैंड शेक कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है 15 स्टूडेंट्स आर सिटिंग, मैं हिंदी में भी इसको समझा दूंगा। क्लियर? 15 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल, ईच पर्सन शेक हैंड्स विद एवरीवन बट नॉट हिज नेबर्स, हाउ मेनी हैंडशेक्स हैव बीन एक्सचेंज। क्लियर है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 छात्र एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। 15 छात्र जैसे एक सर्कुलर टेबल पे यहाँ बैठे हुए हैं। क्लियर है? ऐसे इस तरह से बैठे हुए होंगे। ठीक है, ऐसे, और हर एक बंदा प्रत्येक बंदे से अपने हाथ मिलाता है। हर एक बंदा प्रत्येक बंदे से हाथ मिलाता है, लेकिन अपने पड़ोसी से हाथ नहीं मिलाता है। लिखा हुआ है ना, ईच पर्सन शेक्स हैंड विद एवरीवन। हर एक बंदा प्रत्येक बंदे से हाथ मिलाता है, लेकिन अपने पड़ोसी से हाथ नहीं मिलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार कितने हैंडशेक किए जाएंगे। क्लियर है? इस प्रकार कितने हैंडशेक हुए होंगे, इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकाल लीजिए। ठीक है, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकालूं, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकालूं तो वो कितने होंगे। आपको पता है स्टूडेंट्स है 15। ठीक है, और अगर कोई बंदा किसी बंदे से हाथ मिलाएगा तो उस समय कितने हाथों की जरूरत पड़ेगी, 2 हाथ होगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो जाएंगे, 15C2। 15C2 को आइए सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, 15 × 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लिया, 15 × 14 अपॉन 2 × 1। ठीक है, 2 7 14, 15 7 105। तो अगर मान लीजिए हमसे पूछा आता है कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स क्या होंगे और ये कंडीशन ना दी होती, बट नॉट हिज नेबर्स वाली कंडीशन ना दी होती, तो आंसर इसका होता 105। ठीक है, लेकिन इस 105 में जो हैंडशेक्स आए होंगे वो कौन से भी होंगे, नेबर वाले भी हैंडशेक्स आ गए होंगे। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए ये वाला बंदा है। ठीक है, तो ये इससे भी हाथ मिला रहा होगा और ये इससे भी हाथ मिला रहा होगा। बात समझ में आ रही, जबकि इसको इससे इन दोनों को इससे हाथ नहीं मिलाना है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर नेबर से हैंडशेक होगा, अगर नेबर से भी हैंडशेक हो रहा है, नेबर से भी हैंडशेक हो रहा है, तो इसका मतलब जो नेबर से हैंडशेक होगा वो अब निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर उनको बाद में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, नेबर से अगर मैं हैंडशेक देखूं तो नेबर से हैंडशेक कितना होगा, 15 लोग हैं। ठीक है, और इसके बगल में कितने नेबर हैं, 2 नेबर हैं, 1 2। ठीक है,
तो इन दोनों से हाथ मिलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नेबर से हैंडशेक कितना होगा, 30 हैंडशेक हुए होंगे। बात समझ में आ रही, 30 हैंडशेक हुए होंगे। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब ये वाला बंदा आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो अभी अभी ये इससे मिलाया था, और अब अगर इसकी बात करें तो फिर से ये दोबारा भी इससे मिला रहा है और इससे मिला रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, रिपीटिशन कर रहा है। रिपीटिशन भी तो हो रहा है ना। अगर रिपीटिशन हो रहा है, इसका मतलब इस तरह से जो रिपीटिशन हो रहा होगा उसको भी हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नेबर्स का हैंडशेक 30 आया है, मतलब ये भाई अगर मैं इसका हैंडशेक देखूं तो ये इससे भी हैंडशेक कर रहा है, इससे भी हैंडशेक कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला बंदा हैंडशेक करे तो फिर ये इससे कर लेगा और फिर ये इससे भी कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैंडशेक का क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। तो उस रिपीटिशन को हटाने के लिए इसको क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि भाई ये काम हर एक बंदा किया होगा, तो इसका मतलब जो नेबर से हैंडशेक हुआ होगा उसमें जो रिपीटिशन, मतलब कि एक्चुअल जो नेबर से हैंडशेक हुआ होगा वो 30 बार नहीं होगा, वो 30 का आधा बार हुआ। क्योंकि ये बार ये जैसे ये रिपीटिशन करो, फिर ये भी रिपीटिशन करे, फिर ये भी रिपीटिशन, इसका मतलब 30 बार हैंडशेक नहीं होगा। तो 30 का आधा मतलब 15 बार हैंडशेक हुआ होगा। तो नेबर से जो हैंडशेक होगा वो 15 बार हैंडशेक हुआ होगा, ठीक है। तो जो हमारा एक्चुअल आंसर होगा वो क्या होगा, जो एक्चुअल आंसर होगा, अगर मान लीजिए मैं टोटल हैंडशेक 105 हुआ था और उसमें से नेबर्स की हैंडशेक क्या कर दूं, माइनस कर दूं, ठीक है। तो जो एक्चुअल हैंडशेक हुआ वो कितनी बार हुआ होगा, 90 बार। क्लियर है, ठीक है। तो कितनी बार हैंडशेक हुआ होगा, 90 बार हैंडशेक हुआ होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक निकालिए। 15 लोग थे, एक बार हाथ मिलाने के लिए 2 हाथों की जरूरत पड़ रही, 15 शीट दो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितना, 105 हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन लगी है कि यहाँ पे नेबर से हैंडशेक नहीं काउंट करना है, ठीक है। नेबर से उसे हैंडशेक नहीं करना है, ठीक है। अगर नेबर से उसे हैंडशेक नहीं करना है, इसका मतलब जो नेबर से हैंडशेक हो रहा है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 लोग हैं, जब ये नेबर से हैंडशेक किया होगा इसका मतलब इधर का एक हाथ, इधर का एक हाथ, 2 हाथ, ठीक है। तो 15 गुणे 2 30, ठीक है। लेकिन ये जो 30 हैंडशेक हुआ है इसमें रिपीटिशन भी हो, क्यों? क्योंकि ये जो अगला बंदा होगा ये जब ये हैंडशेक करेगा फिर इससे करेगा, फिर इससे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसने इससे किया था, फिर दोबारा इससे कर रहा है, ठीक है, फिर दोबारा इससे कर रहा है, इसका मतलब रिपीटिशन। तो उस रिपीटिशन को हटाने के लिए मैंने 2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। क्लियर है। तो यहाँ एक्चुअल में जो नेबर से हैंडशेक हुआ होगा वो कितनी बार हुआ होगा, 15 बार हुआ होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक में से नेबर का हैंडशेक माइनस कर दिया तो आंसर क्या आ गया, 90 आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए इतना आपको नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं रहता है, ठीक है, इतना आपको नहीं करना है, तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, उससे आप करिएगा तो उससे जल्दी हो जाएगा। हटा दो इसको, ठीक है। देखिए मैं फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ आपको कि जब भी इस तरह का एक सर्कुलर तरीके से लोग बैठे हों और क्वेश्चन की डिमांड ये हो कि नेबर से हैंडशेक नहीं करना है, ठीक है, तो उस समय नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे उसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, NC2 - n, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, NC2 - n। क्लियर है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 15 है, 15C2 - 15, ठीक है। तो 15 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, 15 × 14 डिवाइडेड बाई 2 × 1 और -15, ठीक है। तो 2 सते 14, 15 सते 105, 105 में से 15 गया, कितना बचा, 90। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 19, ठीक है। तो एग्जाम में आपको इस तरह से करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या यूज करना है, NC2 - n। क्लियर है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है द्रौपदी हैज 5 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज कैन सी इनवाइट वन और मोर ऑफ देम, in how many ways can he invite one or more of them to a dinner, ठीक है। द्रौपदी के 5 दोस्त हैं, वो अपने दोस्तों को डिनर पे इनवाइट करना चाहती है, तो वो एक या एक से अधिक दोस्तों को कितने तरह से इनवाइट कर सकती है, ठीक है। मतलब वो अपने एक या एक से अधिक दोस्तों को इनवाइट करना चाहती है तो वो कितने तरीकों से कर सकती है ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा आप देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बताइए द्रौपदी के कितने दोस्त हैं, 5 हैं, ठीक है। अगर द्रौपदी के 5 दोस्त हैं, इसका मतलब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो एक दोस्त को भी बुला सकती है और एक से ज्यादा दोस्त को बुला सकती है, ठीक है। अगर मान लीजिए द्रौपदी केवल एक दोस्त को ही बुलाना चाहे, ठीक है, अगर एक दोस्त को ही बुलाना चाहे इसका मतलब 5 में से केवल एक दोस्त को बुलाएगी, तो जो 5 दोस्त है उसमें से एक को सेलेक्ट कर लिया, 5C1, ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद उसको लगा कि 5 में से एक दोस्त को बुलाएंगे तो मजा नहीं आएगा, खाने वाने मजा नहीं आएगा, बात किससे करेंगे, ज्यादा बात नहीं हो पाएगी। तो उसने सोचा कि अगली बार
चलो हम 5 दोस्तों में से 2 दोस्तों को बुला लेते हैं, ठीक है। फिर उसको लगा कि चलो पार्टी को और ज़्यादा अच्छा किया जाए, तो उसने क्या किया, 5 में से 3 दोस्तों को बुला लिया, ठीक है। अगली बार उसका मन किया कि चलो और दोस्तों को बुलाया जाए, 5 में से 4 दोस्तों को बुला लिया, ठीक है। और लास्ट में उसको किया चलो सारे के सारे दोस्तों को बुला लिया, तो 5 में से 5 दोस्तों को बुला लिया। बात समझ में आ रही है। अब ये काम अलग तरीके से हो रहा है, ये काम अलग तरीके से, ये काम अलग था, ये काम अलग था, ये काम अलग था, ठीक है। क्योंकि जब वो 5 में से 1 दोस्त को बुलाए तो केवल एक ही दोस्त तो आएगा ना, ठीक है। तो वो काम अलग तरीके से और ये काम अलग, तो इसका मतलब इन सब के बीच में कैसा साइन लगेगा सॉरी, प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। तो आपको पता है 5C1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 5, ठीक है। 5C2 की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। कैसे होगी भाई, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, कैसे करोगे, 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 1, ठीक है। इसी तरह 5C3 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1, ठीक है। 5C4 को NCR बराबर NCN-R भी लिख सकते हैं, तो इसको 5C1 भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। और 5C5 को 5C0 भी लिखा जा सकता है ना, NCR बराबर NCN-R ना। तो ये 5 तो 5 है, ये 2 दूना 4, 5 दूना 10, इधर 3 से 3 कटा, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5C1 की वैल्यू 5 ही होती है, ठीक है। और 5C0 की वैल्यू क्या होगी, 5 को 0 बार लिखोगे तो यहाँ बन आ जाएगा, 5C0 की वैल्यू NC0 की वैल्यू 1 होती है ना, ठीक है। तो 5C0 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो आंसर क्या आ गया, 10, 20, 30, 30 1 31, ठीक है। इसका मतलब द्रौपदी अपने दोस्तों को कितने तरीकों से बुला सकती है, 31 तरीकों से बुला सकती है। बात समझ में आ रही सबको, क्लियर है, ठीक है भाई। क्योंकि उसको जो इन्वाइट करना था 5 में से, या तो वो एक दोस्त को भी क्वेश्चन लिखा ना, एक या एक से अधिक दोस्त को इन्वाइट करना, तो 5 में से 1 को भी कर सकती, 2 को भी, 3 को भी। 5 में से 1 होगी 5C1, 2 होगी तो 5C2, 3 होगी तो 5C3, इसी से एंड सो ऑन। क्लियर है सबको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 6 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, नो 3 देम आर कोलिनियर, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन हमें बनानी, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कितनी स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती, 6 बिंदुओं को जोड़ के, 6 बिंदुओं को जोड़ के कितनी स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती हैं। और 3 बिंदु, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, 3 बिंदु संरेखी नहीं होने चाहिए, ठीक है। संरेखी ना होने का मतलब ये है, कैसे मान लीजिए ये है, तो ये 3 बिंदु एक ही रेखा पर अगर पाए जाते हैं तो इनको कहते हैं कोलिनियर, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, तो आप देखिए तीनों एक ही रेखा पर नहीं पाए जा रहे, इसका मतलब ये क्या है, नॉन कोलिनियर, ठीक है। मतलब 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए। इस कंडीशन में हमें वो लाइन बनानी है। कितनी लाइन बनाई जा सकती है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए हमने 6 पॉइंट ले लिए, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 पॉइंट ले लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब इन्हीं 6 पॉइंट की हेल्प से हमें क्या बनानी है, लाइन बनानी है, ठीक है। अच्छा आप खुद बताइए कि एक लाइन बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती, 2 पॉइंट की। एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती, 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती, ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे एक लाइन बनानी है तो 6 में से मुझे कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा आप देखिए आंसर आ चुका है, पॉइंट है 6 और एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, मतलब 6C2, ठीक है। और 6C2 को सॉल्व कर लीजिए, 6 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए तो क्या होगा, 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2 × 1, ठीक है। तो 2 3 6, 5 3 15, इसका मतलब कितनी लाइन बनेंगी, 15 लाइन बनेंगी, ठीक है ना। क्लियर है सबको, ठीक है। तो अगर 6 पॉइंट हैं और क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट कोलिनियर नहीं है, पॉइंट कोलिनियर नहीं है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो इसका मतलब कितनी लाइन बनेगी, 15 लाइन बनेगी। क्योंकि 6 पॉइंट, क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है और पॉइंट है 6, तो 6 में से 2 पॉइंट की जरूरत पड़ी, तो 6C2 हो गया। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है बेटा हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रेट लाइन कैन बी फॉर्म्ड by joining 12 different points on a line of which 4 are collinear and rest of are non-collinear, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 12 पॉइंट से, 12 पॉइंट्स का यूज करके हमें लाइंस बनानी जिसमें से 4 पॉइंट कोलिनियर हैं। इस बार 4 पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं, ठीक है। और बाकी के बचे नॉन कोलिनियर हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए टोटल पॉइंट्स इस बार कितने हैं हमारे पास, टोटल पॉइंट्स है हमारे पास 12, ठीक है। इसमें से कोलिनियर कितने हैं,
कोलिनियर पॉइंट है 4, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कोलिनियर पॉइंट है 4, ठीक है। और तो बाकी के बच्चे क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे, ठीक है। अच्छा आप खुद बताइए, अगर 4 पॉइंट कोलिनियर है, संरेखी हैं, तो अगर 4 पॉइंट कोलिनियर है तो इन 4 पॉइंट से तो केवल एक ही लाइन बनेगी ना। इन 4 पॉइंट की हेल्प से केवल कितनी लाइन बन सकती है, एक लाइन बन सकती है, बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। 12 पॉइंट थे लेकिन 12 में से 4 पॉइंट एक ही लाइन पे पाए जा रहे हैं, इसका मतलब आप चाहे जो भी कर लीजिए लेकिन इन 4 पॉइंट से केवल एक ही लाइन बनेगी, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, पहले टोटल नंबर ऑफ लाइन बना लेता हूं, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ लाइन आखिर कितनी बनेंगी, ठीक है। मान लीजिए मैं कह दे रहा हूं कि अभी कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो इसका मतलब 12 के 12 पॉइंट नॉन कोलिनियर है। तो पहले मैं 12 के 12 पॉइंट से लाइन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पॉइंट है 12 और एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट और पड़ते, 12C2 होगा, ठीक है। तो 12C2 का मतलब क्या हो गया, 12 गुणे 11 बटे 2 into 1, ठीक है। तो 2 छंग 12, 11 छंग 66, इसका मतलब इस तरह से 66 लाइन बनेंगी, ठीक है। जबकि मैंने इन 4 पॉइंट को भी शामिल कर लिया था, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि इन 4 पॉइंट से तो केवल एक ही लाइन बनेगी, और ये जो 4 पॉइंट है, ये जो 4 पॉइंट है वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इन 4 पॉइंट से तो मुझे पता केवल एक लाइन बन सकती, तो जो इसमें शामिल हुए हैं तो उन शामिल हुए पॉइंट को क्या करता हूं, हटा देता हूं, ठीक है। तो इन 4 कोलिनियर पॉइंट से, 4 कोलिनियर पॉइंट से जो लाइन बन रही है वो देखता हूं कितनी है। आपको पता है 4C2 भाई, क्योंकि एक पॉइंट से तो 2 ही लाइन बन सकती है ना, क्योंकि भाई ये जो 4 पॉइंट है अभी इसमें शामिल हो गए हैं, ठीक है। लेकिन वो शामिल नहीं होने, क्योंकि मुझे पता है 4 पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब इन 4 पॉइंट से एक ही लाइन बन सकती है। तो मैं क्या करूंगा, तो इन 4 पॉइंट जो इसमें शामिल है उनसे बनने वाली लाइन क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। माइनस करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 4 into 3 डिवाइडेड बाई 2 into 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, मतलब इन पॉइंट से जो लाइन बनी वो 6 बनी है, ठीक है। इन 4 पॉइंट से जो इसमें लाइन आई है इसके अंदर, वो कितनी लाइन आई है, 6 लाइन आई है। तो मैं क्या करूंगा, 66 में से 6 घटा दूँ, 66 में से 6 घटा कितना बचा, 60, ठीक है। तो 60 लाइन बनी, ठीक है। लेकिन 60 लाइन जो बनी है वो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। ये जो इन 4 पॉइंट से, भाई इन 4 पॉइंट से जो लाइन बनी वो सारी चली गई है ना, लेकिन 6 लाइन तो बनी नहीं थी, तो 6 की 6 हटा दी, बनी कितनी थी, एक लाइन बनी, ठीक है। तो ये जो आंसर 60 है उसमें एक और जो, क्योंकि इससे एक लाइन तो बनी नहीं, तो आंसर क्या होगा, 60 + 1 61, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर आ जाए कितना, 61, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हमने देखा टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने थे, 12, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट कितने थे, 4, ठीक है। तो पहले हमने सोचा कि कोई कोलिनियर नहीं है, तो इन 4 को भी इसमें शामिल कर लिया। तो हमने देखा टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी बन रही, 12 पॉइंट से 12C2, मतलब 12 गुणे 11 66 बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो 66 लाइन है इसमें 4 भी शामिल है, 4 पॉइंट भी शामिल है। तो इन 4 पॉइंट को अलग कर लेते हैं। कैसे अलग करेंगे, 4C2 करके 4C2 किया तो कितना आ गया, 6, ठीक है। तो 6 लाइन मैंने अलग कर ली, ठीक है। तो 66 में 6 गया 60, क्योंकि ये 4 पॉइंट से तो केवल एक ही लाइन बनी है ना, 6 थोड़ी ना बनी है, ठीक है। इसलिए 6 को माइनस कर दिया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 60, और 60 में 1 और ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 61। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है पॉलीगन हैज 54 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर है, अ पॉलीगन हैज 54 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। किसी पॉलीगन में 54 डायगोनल्स हैं, ठीक है। तो आज के बाद से पहले पॉलीगन में डायगोनल्स का फॉर्मूला जान लीजिए क्या होता है। कभी भी पॉलीगन में डायगोनल्स निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है NC2 - n, ठीक है। NC2 - n, ठीक है। आइए NC2 को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। n को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लीजिए, तो n होगा, n - 1 होगा ना, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 into 1 और -n, ठीक है। n कॉमन ले लिया, n कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, n - 1 ना, और यहाँ क्या आएगा, -2 आएगा, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, n - 3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, ठीक है। तो किसी भी पॉलीगन में अगर डायगोनल का फॉर्मूला आपको, कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत पूछा आता है, ठीक है। किसी पॉलीगन में अगर डायगोनल का फॉर्मूला देखना है तो क्या होगा, उसको याद कर ले, n - 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। इसी फॉर्मूले का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए
ये डायगोनल का फॉर्मूला, और डायगोनल हमारे पास कितने हैं 54 है, और आपको नंबर ऑफ साइज बतानी है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ n((-3)/2 इज इक्वल टू 54, क्लियर है। तो n((-3) इज इक्वल टू 54 दूना 108, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, चाहे n की वैल्यू रख लीजिए। तो n की वैल्यू चलिए मैं यहाँ रख लेता हूँ 12, ठीक है। तो 12 रखा तो यहाँ क्या होगा, 12 में से 3 गया 9, और 12 नहीं है देखिए 108 होता है, ठीक है। इसका मतलब n बराबर पक्का क्या होगा 12 होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 12 आ गई, क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दो इसको। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स इज टू बी चूजन फ्रॉम 13 पर्सन of whom 6 are American and 7 are Indians. In how many ways can the selection be made so as to retain a majority of Indians? ठीक है, कह रहा है मेरे पास 13 बंदे हैं, मेरे पास टोटल 13 व्यक्तियों में से 6 अमेरिकन है और 7 इंडियन है, ठीक है। तो जो 13 बंदे उसमें से जो 6 अमेरिकन और 7 इंडियन, उसमें 7 लोगों की एक कमेटी बनानी है, लेकिन कमेटी में मेजॉरिटी किसकी होनी चाहिए, इंडियन की होनी चाहिए। जो कमेटी में भारतीयों की क्या होनी चाहिए, अधिकता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं, टोटल पर्सन बेटा अपने पास कितने हैं 13 है, ठीक है। अब 13 में से देखिए अमेरिकन और इंडियन, अमेरिकन कितने हैं, अमेरिकन है अपने पास 6 अमेरिकन है, इंडियन कितने हैं 7 हैं, बात समझे। और हमें जो कमेटी बनानी है, जो हमें कमेटी बनानी है, कमेटी जो बनानी है बेटा, ठीक है, कमेटी कितने लोग की बनानी, 7 लोग की बनानी है, ठीक है। 13 लोग थे, 13 में से 6 अमेरिकन थे, 7 इंडियन थे, और जो कमेटी में आने वो 7 लोग आने। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कमेटी में किसकी अधिकता होनी चाहिए, इंडियंस की अधिकता होनी चाहिए, ठीक है। अगर कमेटी में इंडियंस की अधिकता होनी चाहिए तो आइए बनाते हैं, ठीक है। मैं बनाने जा रहा हूँ, इधर अमेरिका लिख लिया, इधर इंडिया लिख लिया, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। इधर अमेरिका लिख लिया, इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कमेटी में किसकी अधिकता होनी चाहिए, इंडियंस की अधिकता होनी चाहिए, ठीक है, मेजॉरिटी इंडियंस की होनी चाहिए। तो मैंने मान लिया कि 7 लोग हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि एक अमेरिकन ले लिया, अगर एक अमेरिकन ले लिया तो इंडियन कितने लेने पड़ेंगे 6, ठीक है। अगली बार में अमेरिकन मैंने 2 ले लिए तो इंडियन कितने लेने पड़ेंगे 5। अगली बार में अमेरिकन 3 ले लिए तो इंडियन कितने ले लेने पड़ेंगे 4। अब यहाँ अमेरिकन 4 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि कमेटी में किसकी अधिकता होनी चाहिए, इंडियंस की, ठीक है। क्योंकि यहाँ 4 लोग तो फिर यहाँ 3 हो जाए तो इंडियंस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन करने के क्या तरीके हुए, या तो एक अमेरिकन 6 इंडियन से कमेटी बनाओ, या तो 2 अमेरिकन 5 इंडियन से बनाओ, या तो 3 अमेरिकन और 4 इंडियन से बनाओ, क्लियर है, ठीक है। तो आइए बस इसी को कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए कि जैसे मैं ऊपर सॉल्व करूँ, बस इसी का यूज करके अब देखिए मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अमेरिकन कितने थे, अमेरिकन थे 6 ना, और इंडियन कितने थे 7, ठीक है। तो अगर पहली बार का मैं सिलेक्शन देखूँ तो 6 में से एक अमेरिकन मतलब 6C1 होगा, ठीक है, इंटू 7 में से 6 इंडियन मतलब 7C6 होगा, प्लस अगली बार देखो 6C2 इंटू यहाँ क्या होगा 7C5 होगा, क्लियर है। यहाँ क्या होगा 6C3, यहाँ क्या होगा 7C4। बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 6C1 का मतलब 6 होगा, ठीक है। 7C6 को क्या लिख सकते हैं, NCR बराबर NCN-7, तो 7C1 लिख सकते हैं, तो यहाँ 7 ही आ जाएगा, ठीक है। 6C2 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2 × 1, ठीक है। इसी तरह 7C5 को मैं NCR बराबर NCN-R से 7C2 भी लिख सकता हूँ, 7C2 का मतलब 7 × 6 डिवाइडेड बाई 2 × 1, प्लस 6C3 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1, ठीक है। इसी तरह 7C4 को 7C3 भी लिख सकते हैं, तो 7C3 का मतलब क्या हो 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1, क्लियर है सबको, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा 7 × 42 प्लस 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 ना, तो यहाँ क्या हो गया 5 × 3 = 15 और इंटू 7 × 3 = 21, क्लियर है। प्लस यहाँ पे 6 से 6 पूरा कट गया, ये भी 6 से 6 कट गया, 5 × 4 = 20 और इंटू 7 × 5 = 35, ठीक है। तो यहाँ 42 तो है ही है, 15 को करेंगे तो 315, ठीक है। 15 × 1 = 15 की
5, हाँ 15 कम 15 5 हाथ से 30 1 31 ना, इधर 35 दूना 70 700, ठीक है। तो 700 915 और 915 में 42 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 915 में अगर मैं 42 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 1057, ठीक है। 915 में यहाँ पे देखिए 7 8 9 10 1015, 1015 में 42 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 1057, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या आ गया इसका 1057। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बंदे अपने पास 13 थे, 13 में से 6 अमेरिकन थे, 7 इंडियन थे। कमेटी में अधिकता किसकी करनी है, इंडियंस की करनी है, ठीक है। तो कमेटी में 1 अमेरिकन ले लिया, 6 इंडियन, 2 अमेरिकन, 5 इंडियन, ठीक है, 3 अमेरिकन 4 इंडियन। 4 अमेरिकन नहीं ले सकते क्योंकि कमेटी में मेजॉरिटी किसके रखनी है, इंडियंस के रखनी है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं in how many ways 7 members forming a committee out of 11 members can be selected so that 3 particular members must be included, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 लोगों में से हमें 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी। हमारे पास 11 मेंबर्स हैं सॉरी, हमारे पास 11 मेंबर्स हैं। क्या गर्मी बहुत हो रही है अब कमरे में, तो इस वजह से छींक आ जा रही है, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है कि कुछ कोरोना वोरोना नहीं हो गया, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो गर्मी की वजह से आ रही है, ठीक है, क्योंकि पसीना हो रहा है, तो इस वजह से। क्वेश्चन में कह रहे हैं in how many 7 members forming a committee out of 11 must be selected so that 3 particular members must be included, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास टोटल मेंबर कितने हैं, 11। टोटल मेंबर कितने, 11 है, ठीक है। अच्छा, टोटल मेंबर 11 है, कमेटी में हमें कितने लेने हैं, कमेटी में लेने हैं 7, ठीक है। टोटल मेंबर 11 है, कमेटी में लेने हैं 7, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 पर्टिकुलर मेंबर मस्ट बी इंक्लूडेड, मतलब 3 बंदों को तो होना ही होना चाहिए। मतलब 3 बंदों ने अपनी पोजीशन क्या कर ली, फिक्स कर ली है। तो भाई 3 जिन भी बंदों ने अपनी पोजीशन फिक्स की है तो मुझे उनको थोड़ी ना सेलेक्ट करना होगा। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा कि जो 3 बंदे अपनी पोजीशन फिक्स कर ले उस 3 बंदों को माइनस कर दें, तो 11 में 3 गया 8, इसका मतलब अब टोटल मेंबर वो कितने बचे, 8। और यहाँ भी 3 माइनस कर देंगे तो 7 में 3 गया 4। इसका मतलब मुझे मेरा जो सिलेक्शन होगा वो कमेटी के लिए 11 मेंबर्स की, कमेटी के लिए 7 मेंबर्स की, मतलब 11 मेंबर्स में से 7 मेंबर्स कमेटी का सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि 3 बंदों ने तो अपनी पोजीशन फिक्स कर ली है ना। तो 11 में से 3 गया 8, 7 में से 3 गया 4, ठीक है। इसका मतलब अब जो सिलेक्शन होगा 4 बंदों का होगा, वो भी कितने में से, 8 में से, ठीक है। तो 8C4, ठीक है। तो 8C4 को सॉल्व कर लेते हैं। 8 को 4 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लिए, 8 × 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाई 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये कटा, 4 दूना 8, 7 पचे 35, 35 दूना 70, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 11 में से 3 गया 8, 7 में से 3 गया, क्योंकि 3 ने तो अपनी पोजीशन ली है, ठीक है। तो 8C4 को सॉल्व कर लिए, 8 × 7 6 and 4 3 2 1, ठीक, सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉक्स कंटेन 7 रेड 6 वाइट एंड 4 ब्लू बॉल्स, हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ दीज बॉल्स कैन बी मेड सो दैट ऑल द 3 आर रेड बॉल्स, ठीक है। सारी की सारी रेड बॉल्स होनी, जो मतलब कि एक बॉक्स है उसमें रेड बॉल है 7, ठीक है, रेड बॉल है 7, वाइट बॉल है 6 और ब्लू बॉल है 4, ठीक है। लेकिन जो हमें 3 बॉल का सिलेक्शन करना है और तीनों रेड होनी चाहिए। भाई अगर 3 बॉल का सिलेक्शन करना और तीनों रेड होनी चाहिए, इसका मतलब वो 3 बॉल जो आनी चाहिए वो रेड में से आनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 7 में से 3 रेड बॉल का सीधे सिलेक्शन कर लो, ठीक है। तो 7C3 होगा, 7C3 का मतलब क्या हो गया, 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो, आंसर क्या आ गया, 35। इसका मतलब 3 रेड बॉल आने के तरीके क्या होंगे, 35 तरीके होंगे। बात समझ में आ रही सबको, क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 5 डिफरेंट रेड बॉल्स एंड 6 डिफरेंट ग्रीन बॉल्स, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड सो देयर आर एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर,
ना, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास रेड कलर की 5 बॉल हैं और ग्रीन कलर की 6 बॉल है। रेड कलर की 5 बॉल है और ग्रीन कलर की 6 बॉल है, ठीक है। और हमें इन 5 रेड कलर की और 6 ग्रीन कलर की बॉल में से 6 बॉल्स का सिलेक्शन करना है, ठीक है। और 2 बॉल्स प्रत्येक रंग की होनी चाहिए, कम से कम 2 बॉल लिखा हुआ ना, एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर, कम से कम 2 बॉल प्रत्येक रंग की होनी चाहिए, ठीक है। आइए इसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए अब मैं सिलेक्शन करने जा रहा हूँ भाई। हमारे बॉक्स में जो है 5 रेड बॉल है, 6 ग्रीन बॉल है और हमें सिलेक्शन कितनी का करना है, 6 बॉल्स का करना है, ठीक है। इसका मतलब हमारे जो बॉक्स में आनी चाहिए वो 6 बॉल आनी चाहिए, लेकिन इन 6 बॉल में से 2 बॉल एक ही कलर की होनी चाहिए। मतलब अगर कम से कम 2 बॉल, मतलब कि अगर रेड का ले रहे हैं तो कम से कम रेड, इस 6 के सिलेक्शन में 2 रेड होनी चाहिए और 2 ग्रीन होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। उसके अलावा कोई भी चलेगी, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं सिलेक्शन। रेड ग्रीन लिख लिया, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में कह रहा है कि कम से कम 2 बॉल प्रत्येक कलर की होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 रेड ले लिया। अगर 2 रेड ले लिया तो 4 ग्रीन ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना कि कम से कम 2 बॉल रेड कलर की होनी चाहिए, ठीक है, या कम से कम 2 बॉल ग्रीन कलर की होनी चाहिए। तो आप देखिए 6 बॉल में से कम 2 बॉल तो हैं, और यहाँ पे भी 2 बॉल है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए अगली बार देखते हैं। अगली बार में रेड हमने 3 ले ली, ठीक है। अगर रेड हमने 3 ले ली तो ग्रीन भी कितनी लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगली बार में रेड हमने 4 ले ली, ठीक है। रेड हमने 4 ले ली तो ग्रीन कितनी लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेड 5 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर रेड यहाँ 5 लेंगे तो बेटा ग्रीन 1 हो जाएगी, और क्वेश्चन में कह रहा है कि सेम कलर की कम से कम 2 बॉल होनी चाहिए, इसलिए यहाँ 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सिलेक्शन के कितने तरीके हो गए, या तो रेड 2 लो, ग्रीन 4 लो, रेड 3 लो, ग्रीन 3 लो, रेड 4 लो, ग्रीन 2 लो, ठीक है। तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इधर लिख लें। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो रेड कलर की हैं कितनी बॉल, टोटल 5 है, और ग्रीन कलर कितनी है, 6 है। तो पहले आइए देखते हैं, पहले में क्या होगा, 5C2 इंटू 6C4, ठीक है, प्लस अगले में क्या होगा 5C3 इंटू 6C3, अगले में क्या होगा 5C4 इंटू 6C2, यही तो होगा ना। बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। अब 5C2 का मतलब क्या होता है, इसको 5C2 का मतलब 10 ना, ये सॉल्व कर लीजिएगा। 6C4 का मतलब क्या होगा 15, क्लियर। इसी तरह 5C3 का मतलब क्या होगा 15, 10, 5C3 का मतलब क्या होगा 10, क्योंकि यहाँ इसको 5C2 भी लिख सकते हैं, 10 होगा ना। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 6C3 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय, तो इसका मतलब 20 होगा ना, ठीक है। प्लस यहाँ 5C4 का मतलब क्या होगा 5, ठीक है, और 6C2 का मतलब क्या होगा 15, ठीक है। इसको आइए सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा, ये 150 हुआ, ये 200 हुआ ना, और ये कितना हुआ 15 पचे 75 ना, तो 300, 350, 400, 425, तो आंसर क्या आ जाएगा 425 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से अगर सिलेक्शन करना है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे 425 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। मैंने कुछ किया नहीं भाई, रेड कलर की 5 बॉल थी, ग्रीन कलर की 6 बॉल थी, और हमें जो बॉक्स में मतलब सिलेक्शन करना वो कितनी बॉल का सिलेक्शन करना 6, लेकिन इन 6 बॉल में कम से कम सेम कलर कितनी बॉल होनी चाहिए, 2 बॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 बॉल सेम कलर की होनी चाहिए, इसका मतलब 5 में से 2 रेड हो गई, ठीक है, 5 में से 2 रेड हो गई, क्योंकि कम से कम 2 तो होनी चाहिए, तो 2 रेड तो 4 ग्रीन, 3 रेड तो 3 ग्रीन, 4 रेड तो। बात समझ में आ रही, उसके बाद कॉम्बिनेशन लगा दिया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक लेटर वाले क्वेश्चन में हम लोग बहुत फंसते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। लेटर वाले क्वेश्चन में हम लोग बहुत फंसते हैं, तो आज हम लोग लेटर वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। अब आगे जो भी क्वेश्चन है वो सब लेटर वाले और लेटर बॉक्स वाले हैं, ठीक है। आइए देखें, क्वेश्चन में कह रहा है 3 लेटर्स आर टू बी ड्रॉप्ड इन 5 लेटर बॉक्सेस, लेटर एंड लेटर बॉक्सेस बोथ आर डिफरेंट, मतलब लेटर भी अलग तरीके के हैं और लेटर बॉक्स भी अलग तरीके हैं, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज इन विच अ लेटर ड्रॉप्ड, केवल एक मतलब कि चिट्ठी को डाला जा सके और किसी कंडीशन के साथ नहीं, बिना किसी कंडीशन के,
अगला क्वेश्चन है नो टू लेटर्स कैन बी ड्रॉप्ड इन सेम लेटर बॉक्स, कोई भी दो लेटर एक बॉक्स में नहीं आने चाहिए, ये कंडीशन लगा दी। अगला कंडीशन ऑल लेटर्स, 3 क्वेश्चन है इसमें, ऑल लेटर्स कैन नॉट बी ड्रॉप्ड इन द सेम लेटर बॉक्स, सारे के सारे लेटर किसी एक सेम बॉक्स में नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, देखिए लेटर कितने बेटा 3 है, L1 L2 L3, 3 लेटर है, ठीक है। लेटर बॉक्स कितने हैं 5 हैं, B1 B2 B3 B4 B5, 5 लेटर बॉक्स हैं, ठीक है। 3 लेटर और 5 लेटर बॉक्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है पहली बार में कि एक लेटर डालने का क्या तरीका होगा जबकि कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसका मतलब ये वाला लेटर, ये जो पहला लेटर है, ये जो पहला लेटर है इन B1 में भी जा सकता है, B2 में भी जा सकता है, B3 में भी जा सकता है, B4 में भी जा सकता है, B5 में भी जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये पहला वाला लेटर पांचों में से किसी बॉक्स में जा सकता है तो कितने तरीकों से जाएगा, 5 तरीकों से जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये कि अगर मैं लेटर 2 की बात करूँ, लेटर 1 की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अगर मैं लेटर 2 की बात करूँ तो लेटर 2 भी पहले बॉक्स में भी जा सकता है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी और 5वें में जा सकता है। इसका मतलब ये अकेला लेटर इन 5 बॉक्स में भी जा सकता है, कितने तरीकों से, 5 तरीकों से। इसी तरह मैं लेटर 3 की अगर बात करूं तो ये वाला लेटर भी इन 5 बॉक्स में जा सकता है, ठीक है। तो 5 25 25 25 125, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 125 आ गया। बात समझे भाई, जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना रहे, जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना रहे तब आपको क्या करना, पहला लेटर उठाना, इन 5 में से किसी बॉक्स में जा सकता है, कितने तरीकों से, 5 तरीकों से। दूसरा लेटर भी 5 बॉक्स में जा सकता है, कितने तरीकों से, 5 तरीकों से। तीसरा लेटर 5 बॉक्स में कितने तरीके, 5 तरीके, तो 5 × 5 × 5 कितना हो गया 125, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है नो 2 लेटर्स कैन बी ड्रॉप्ड इन सेम लेटर बॉक्स, ठीक है। मतलब कोई भी 2 लेटर सेम लेटर बॉक्स में नहीं जाने चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कंडीशन कह रहा है कि कोई भी 2 लेटर सेम लेटर बॉक्स में नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए मैं पहला लेटर लेके गया, पहला लेटर अगर मैं लेके गया तो ये जो पहला लेटर है इन 5 बॉक्स में मैं किसी में भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो 5 बॉक्स में ये अकेला लेटर डालने का क्या तरीका होगा, 5C1 भाई, क्योंकि ये वाला लेटर इन 5 में से किसी को भी चूज कर सकता है, ठीक है। तो 5 में से इसने एक बॉक्स को चूज किया, कितने थे 5C1, ठीक है। अच्छा अब ये जो पहला लेटर है वो किसी एक बॉक्स में पड़ा है, इसका मतलब अब जो बॉक्स बचे हैं वो 4 ही तो बचे होंगे ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर अब बॉक्स 4 बचे होंगे इसका मतलब जो अगला लेटर है उसके लिए जो बॉक्स बचे हैं वो 4 बचे और लेटर है 1, ठीक है। और जो अगला लेटर होगा उसके लिए कितने बॉक्स बचे होंगे, 3, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना कि कोई भी 2 लेटर एक बॉक्स में नहीं जा सकते, इसलिए मैं ऐसा करना पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ 3C1 हो जाएगा, ठीक है। 5C1 मतलब 5, 4C1 मतलब 4, 3C1 मतलब 3, तो 5 चौक 20, 20 3 60। तो फाइनली इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया बेटा 60 आ गया। बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। कैसे वो समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है नो 2 लेटर्स कैन बी ड्रॉप्ड इन सेम लेटर, मतलब कि कोई भी 2 लेटर सेम लेटर बॉक्स में नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो पहले लेटर के लिए 5 के 5 बॉक्स थे तो 5C1, दूसरे के लिए एक कम हो गया तो 4C1, अगले के लिए 3C1। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है ऑल लेटर्स कैन नॉट बी ड्रॉप्ड इन द सेम लेटर बॉक्स, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूंगा, पहले टोटल नंबर ऑफ देख लेता हूँ कि टोटल लेटर डालने के क्या तरीके होंगे, ठीक है। टोटल पहले देख लेता हूँ। तो टोटल लेटर मतलब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, ठीक है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के देख लेता हूँ, ठीक है। तो टोटल लेटर डालने के क्या तरीके होंगे भाई, वही होगा कि ये वाला लेटर भी 5 में जा सकता है, ये वाला भी 5 में जा सकता है, ये वाला भी 5 में जा सकता है, तो कितने होंगे 125 तरीके होंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या कर लूंगा, नंबर ऑफ वेज इन विच
3 लेटर्स मतलब तीनों के तीनों, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि तीनों के तीनों लेटर्स एक ही बॉक्स में डलवा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर टोटल में से जो तीनों एक ही बॉक्स में चले जाएंगे, ठीक है, उसको माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ऑल द लेटर्स कैन नॉट बी ड्रॉप इन द, भाई यही तो कह रहा है ना कि सारे लेटर एक ही बॉक्स में नहीं आने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि सारे लेटर्स एक बॉक्स में डलवा दे रहा हूँ, तो टोटल में से सारे एक लेटर बॉक्स में जो जाएगा उसको माइनस कर दूंगा, तो नॉट वाला आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इन विच 3 लेटर्स ड्रॉप्ड इन 1 बॉक्स, ठीक है। नंबर ऑफ वेज इन विच 3 लेटर्स आर ड्रॉप्ड इन 1 बॉक्स, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे भाई, अगर तीनों के तीनों लेटर एक ही बॉक्स में जाने हैं तो बॉक्स हैं 5, ठीक है। बॉक्स अगर 5 है और क्वेश्चन में कह रहा है तीनों के तीनों लेटर एक ही बॉक्स में मान लीजिए चले जाएं, ठीक है। अगर एक बॉक्स चले जाए तो इसका मतलब मान लीजिए इस वाले बॉक्स चले, तो इन 5 में से तुमने कितने बॉक्स का सिलेक्शन किया, एक बॉक्स का, तो 5C1, तो यहाँ क्या हो गया 5, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं कहूँ नंबर ऑफ वेज इन विच 3 लेटर्स कैन नॉट बी ड्रॉप्ड ना, मतलब अब क्वेश्चन का आंसर ये आ गया है, कैन नॉट बी ड्रॉप्ड इन ईच बॉक्स ना, इन ईच बॉक्स, तो उसके लिए क्या होगा 125 में से 5 माइनस कर दिए तो आंसर क्या होगा 120 आएगा। तो फाइनली थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 120, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ निकाल लिए कि टोटल तरीके कितने हैं। टोटल तरीके के लिए भाई ये वाला लेटर 5 में जा सकता है, ये भी 5 में जा सकता है, ये भी 5 में जा सकता है, तो 5 × 5 × 5 125, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि तीनों के तीनों लेटर मान लो एक ही बॉक्स में जाए, अगर तीनों लेटर एक ही बॉक्स में जाए इसका मतलब 5 बॉक्स में मुझे एक बॉक्स का सिलेक्शन करना है, तो 5C1 हो गया, 5C1 5 हो गया, ठीक है। टोटल था 125, एक बॉक्स में जाने के तरीके हैं 5, हमें लेकिन जानना है कि ऑल द लेटर कैन नॉट बी ड्रॉप्ड इन द सेम बॉक्स, तो उसके लिए क्या करेंगे 125 में से 5 माइनस कर ले तो आंसर 120 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर 120 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके के मैं और भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो घबराइए ना, हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में कह रहे हैं इन हाउ मैनी वेज 3 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन फुल लेटर बॉक्स इफ ऑल द लेटर्स आर नॉट बी पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स। ये भी क्वेश्चन वही है, ठीक है। आइए अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे पास लेटर कितने हैं, 3 हैं, लेटर हैं 3, ठीक है, और बॉक्स कितने हैं, 4 हैं, बॉक्स हैं 4, ठीक है। लेटर है 3, बॉक्स है 4, और क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें वो कंडीशन बतानी जिसमें सारे लेटर एक बॉक्स में ना जाएं, ठीक है भाई। जो उसका थर्ड वाला क्वेश्चन था सेम वैसे ही है, ठीक है। इफ ऑल द लेटर आर नॉट पोस्टेड इन द सेम बॉक्स, मतलब कि सारे के सारे लेटर एक ही बॉक्स में नहीं जाने चाहिए। तो फिर वही कर लेते हैं कि पहले मैं टोटल निकाल लेता हूँ। अगर टोटल निकाल लेता हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेटर 1 होगा वो भी चारों बॉक्स में जा सकता है, लेटर 2 भी चारों बॉक्स में जा सकता है, लेटर 3 भी चारों बॉक्स में जा सकता है, तो 4 × 4 × 4 कितना हो गया 64, ठीक है। उसके बाद ऑल लेटर्स ड्रॉप्ड इन 1 बॉक्स, ऑल 3 लेटर्स, और 3 लेटर्स इन 1 बॉक्स का आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा भाई, अगर तीनों लेटर एक ही बॉक्स में जाए इसका मतलब इन 4 में से मुझे एक बॉक्स का सिलेक्शन करना है, बॉक्स हैं 4 और 4 में से एक ही बॉक्स मान लो तीनों लेटर, तो 4 में से एक बॉक्स का सिलेक्शन कितना था 4C1, तो 4C1 क्या होगा 4, ठीक है। तो ऑल 3 लेटर्स कैन नॉट बी ड्रॉप्ड इन 1 बॉक्स, कैन नॉट बी ड्रॉप्ड इन 1 बॉक्स, तो उसके लिए क्या हो जाएगा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। 64 - 4 दैट मीन्स 60, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। बात समझ में आ रही, सेम ही क्वेश्चन था, क्लियर है सबको, ठीक है। अब समझ गए सब लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं लेटर वाले। चलिए अगला क्वेश्चन भी लेटर वाला ही है, अगला देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर 3 लेटर्स एंड 3 डायरेक्टेड एनवेलप्स when the number of ways in which no letter is put in the correct envelope, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास 3 लेटर हैं और उसी के अकॉर्डिंगली 3 डायरेक्टेड लिफाफे, मतलब 3 लिफाफे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें वो तरीके पर लिखा हो ना, राइट द नंबर ऑफ वेज इन विच नो लेटर इज पुट इन द करेक्ट एनवेलप, ठीक है। मतलब हमें वो नंबर ऑफ वेज बताने जिसमें कि कोई भी लेटर करेक्ट एनवेलप में ना जाए, ठीक है। तो मैं इसमें भी वही काम करूँ, पहले टोटल निकाल लेता हूँ, ठीक है।
पहले टोटल निकाल लेता हूँ और टोटल के बाद करेक्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है, करेक्ट निकाल लेता हूँ और टोटल में करेक्ट को माइनस कर दूँ तो नॉट करेक्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी लेटर हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, L1 L2 L3, ठीक है, 3 लेटर हैं, यही तो है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेटर कितने बेटा, ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये ऐसे, ये मान लीजिए पहला एनवेलप है ना, ये मान लीजिए पहला एनवेलप है, ये दूसरा एनवेलप है और ये तीसरा एनवेलप है, ठीक है। और इसमें लेटर कितने डालने हैं, मतलब कि जो तीनों लेटर जाएंगे वो एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है। अगर मैं टोटल निकालूँ, अब ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मैं टोटल अरेंजमेंट निकालूँ तो टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, ठीक है। जैसे इस वाले में तीनों के तीनों जा सकते, 3 में से कोई एक जा सकता, अब 3 में से कोई एक चला गया तो यहाँ कितने जाएंगे, 2, क्योंकि लेटर बाई 2 है, 3 है ना, ठीक है, यहाँ 2 यहाँ 1, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट कितने आ गए, 6 आ गए, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं करेक्ट वाला निकालूँ, करेक्ट, ठीक है, अगर करेक्ट जाएगा तो इसका मतलब E1 में L1 जाना चाहिए, E2 में L2 जाना चाहिए, E3 में L3 जाना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट जो सीक्वेंस आया वो एक ही तो आया ना, L1 L2 L3, मतलब एक सीक्वेंस, तो करेक्ट एक आया, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि नो लेटर इज पुट इन द करेक्ट, ठीक है। तो नॉट करेक्ट वाला क्या आ जाएगा, टोटल 6 में से एक घटा लीजिए, आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है, समझ बात आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, अब यहाँ पे कुछ लोग करें यार 3 into 3 into 3 क्यों नहीं किया भाई, क्योंकि एक एनवेलप में केवल एक ही लेटर तो आ सकता है ना, ठीक है। एक एनवेलप में एक ही, जैसे लेटर बॉक्स है तो उसमें तो कितने भी लेटर आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एनवेलप में एक ही लेटर आ सकता है, इसमें भी एक आए, इसमें भी, तो यहाँ तीनों आ गए, यहाँ 2 आ गया, 1 आ गया, टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, 6। हम अगर मान लीजिए करेक्ट सीक्वेंस निकाल, लेटर डालने का करेक्ट सीक्वेंस अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा भाई, E1 में L1 आ गया, E2 में L2, E3 में, तो करेक्ट सीक्वेंस तो एक ही आया। तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा, कह रहा है ना, राइट द नंबर ऑफ इन विच नोट टू लेटर इज पुट इन द करेक्ट एनवेलप, ठीक है। तो टोटल में से करेक्ट घटाए तो नॉट करेक्ट वाला आ जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, हटा दो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन का है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 लेटर्स बी मेल्ड इफ देयर आर 3 डिफरेंट मेल बॉक्सेस अवेलेबल, ईच लेटर कैन बी मेल्ड इन एनी मेल बॉक्स, ठीक है। इसमें वही चीज़ है कि 5 लेटर है अपने पास, L1 L2 L3 L4 L5, ठीक है, 5 लेटर हैं, ठीक है। और मेल बॉक्स हैं कितने, 3, मेल बॉक्स 3 है, क्लियर है, ठीक है। 5 लेटर हैं और मेल बॉक्स कितने हैं, 3 हैं, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हर एक लेटर किसी भी मेल बॉक्स में कितनी बार भी जा सकता है, ठीक है। अब इसमें वही काम करेंगे कि मान लीजिए जो L1 है वो मान लीजिए इसमें चला गया, बात समझ में आ रही, पहले इस L1 जो है इसमें भी जा सकता है, इसमें भी, ठीक है। तो कितने तरीके हो गए, 3 तरीके हो गए। L2 भी इन तीनों में जा सकता है, बात समझ में आ रही, तो इसके भी 3 तरीके हो गए। L3 भी तीनों में जा सकता है, कितने हो गए, 3 तरीके हो गए। L4 भी तीनों में जा सकता है, कितने, 3 तरीके हो गए। L5 भी तीनों में जा सकता है, कितने हो गए, 3 तरीके हो गए। तो 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया, 243 हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 243 आ गया। क्लियर है सबको, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक, कुछ था नहीं, सेम ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दो इसको बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अ सर्वेंट हैज टू पोस्ट 5 लेटर्स एंड देयर आर 4 लेटर बॉक्सेस, इन हाउ मेनी वेज कैन ही पोस्ट द लेटर। ये भी क्वेश्चन वही है, ठीक है, कि भाई 5 लेटर हैं, L1 L2 L3 L4 L5, 5 लेटर हैं और लेटर बॉक्स कितने हैं, 4 हैं ना, B1 B2 B3 B4, ठीक है। 5 लेटर हैं और लेटर बॉक्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। कह रहा है कि कोई नौकर इसको कितने तरीके से पोस्ट कर सकता है, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो नौकर क्या करेगा, जो पहला लेटर वो भी इन चारों बॉक्स में डाल सकता है, कितने तरीकों से डालेगा, 4 तरीकों से, ठीक है। ये वाला भी चारों बॉक्स में से किसी में भी डाल सकता है 4 तरीके से, ये वाला भी 4 तरीके से, ये वाला भी 4 तरीके से, ये वाला भी 4 तरीके से ना, सब 4 तरीके, क्योंकि 4 ये लेटर 4 में से किसी बॉक्स में भी जा सकता है। क्लियर है, तो आंसर क्या आ गया, 4 की पावर 5। बात समझ में आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली कितना आ जाएगा, 4 टू द पावर 5 आ जाएगा। 4 टू पावर 5 मतलब 2 की पावर 10 मतलब 1024 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है।
तो मैंने कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने सब सारे आपको करा दिए, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपके कोई भी एग्जाम में वो काफ़ी रहेगा, क्लियर है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में इतना जितना भी पढ़ाया गया उतना अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो देखते रहिए, घर में पढ़ाई करते रहिए, ज़रा सा भी आलस ना दिखाइए, ठीक है, क्योंकि यही वो समय है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्लियर है। तो घर में पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम होगा और सिलेक्शन भी हम लोग को लेना है और सिलेक्शन हम लोग लेके दिखाएंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं प्रोबेबिलिटी क्लास में, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।